मेजरली मेजरली मैं पावर प्लेटफ़ॉर्म को कवर करता हूँ और इसके बाद मेरा ये ट्विटर हैंडल है मीट एसएमके। सो आप मुझे को फॉलो कर सकते हैं और मैं आपको फॉलो कर लूँगा। और ये मेरा साइट है, एड्रेस है जो नीचे नज़र आ रहा होगा आपको, शाकिरमजीद.com। तो शाकिरमजीद.com पे आप जाएँ तो यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग्स को अपडेट करता हूँ और कुछ भी अगर न्यू लर्निंग होती है तो उसके बारे में मैं रेगुलरली पोस्ट करता हूँ। तो आप इसको जा सकते हैं और आप मुझे लिंक्डइन पे भी ऐड कर सकते हैं। शाकिर मजीद खान को आप टाइप करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको मेरा नाम फर्स्ट रिजल्ट में ही दिखेगा। ओके, सो पहला जो इस सेशन का जो टॉपिक है वो मेरा लेट्स एक्सप्लोर पावर वर्चुअल एजेंट एडवांस फीचर्स। सो आइडिया ये है कि मैंने काफ़ी डिफरेंट सेशन में पावर वर्चुअल एजेंट के बारे में बात की है। तो आइडिया ये है कि मैं पावर वर्चुअल एजेंट और प्लस उसके थोड़े से एडवांस फीचर के बारे में बात करूंगा। शुरू में अगर मैं बेसिक फीचर को लेके ही चलूँगा और उससे फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे आप कुछ एडवांस फीचर के साथ पावर वर्चुअल एजेंट को आप यूज कर सकते हैं। ओके, अब मैं दूसरी स्लाइड पे जाता हूँ। ओके, सो ये मेरी कुछ स्टोरी है इवेंजलिज्म के बारे में। बैक इन सो थोड़ा मैं अपने बारे में थोड़ा सा और बताऊं तो मैंने कराची यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किया और फिर उसके बाद मैंने कराची में काम किया डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में। फिर उसके बाद मैंने मिडिल ईस्ट में काम किया 5-6 साल और उसके बाद मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में आ गया हूँ। तो अब जैसे कि मैंने कराची में और मिडिल ईस्ट में काफ़ी सेशन किए इन पर्सन, जैसे कि आप तस्वीरें देख रहे होंगे। और इवन के मैंने माइक्रोसॉफ्ट इनोवेशन सेंटर कराची में के साथ काफ़ी सेशंस किए। फिर कराची यूनिवर्सिटी फास्ट माजू और पीएफ की ट्रिप के अंदर बहुत सेशंस किए मैंने बैक इन 2008 2009 2010 2011। तो उस वक्त मैं फोकस्ड ओनली शेयर पॉइंट पे था और ऑन प्रेम और शेयर पॉइंट 2010 उस वक्त काफ़ी हॉट था। अभी भी काफ़ी अच्छा है मगर शेयर पॉइंट उस वक्त रियली रियली हॉट था। तो उसके बारे में मैं काफ़ी टेक टेक टॉक करता था। और फिर मैं एक जैसे जो लोग कराची में हैं या फिर कराची से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनको पता है होगा कि सर सैयद में संडे को सेशन वो होते थे, ट्रेनिंग क्लासेस होती थी। तो फिर मैं वहाँ पे शेयर पॉइंट की ट्रेनिंग देता था और उसके बाद फिर मैं अपना यूज़र ग्रुप चलाता था और काफ़ी यानी फिर मैं काफ़ी सेशंस किया और उसके बाद अब जो है पैंडेमिक के दौर में अब सिर्फ सारे वर्चुअल सेशंस हैं। तो होपफुली जैसे ही पैंडेमिक ख़त्म होगा तो फिर मैं दोबारा से कोई इन पर्सन सेशन कर पाएंगे, देखते हैं क्या होता है। ऑलराइट, सो ये मेरे वेयर अबाउट्स है। तो मैं जैसे मैंने बताया मैं आजकल ऑस्ट्रेलिया में हूँ पिछले 4-5 साल से। और ऑस्ट्रेलिया में मैं सिडनी में हूँ और सिडनी काफ़ी अच्छी जगह है और या इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल गुड। ओके, सो लेट्स कम्स टू आवर टॉपिक, पावर वर्चुअल एजेंट। यस, सो पावर वर्चुअल एजेंट क्या है? अगर हम इसको पावर वर्चुअल एजेंट को एक बहुत ही आसान और सादा सी जबान में या फिर शब्दों में बताएं तो उसमें ये ऐसा है कि पावर वर्चुअल एजेंट एक बिजनेस यूजर्स को और लो कोड इन्वायरमेंट के थ्रू आप एज अ डेवलपर और इवन एज अ बिजनेस यूजर्स वो बॉट को आसानी से क्रिएट कर पाए। इट्स ऑल अबाउट द इजीनेस टू क्रिएट द बॉट। तो अगर हम उसके चार बैच फायदों को देखें तो फर्स्ट है उसमें एलिमिनेट है।
तो एलिमिनेट के बारे में ये कहा जा सकता है कि जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, जैसे कि आपके पास कोई बोर्ड बनाना चाह रहा है फाइनेंस की टीम में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में, और आप चाहते हैं कि यार मैं जो हूँ वो क्या कहते हैं वो फाइनेंस का बंदा बोर्ड बनाए, तो वो सिंपल सा वो जाके अपने डेवलपमेंट टीम को जो बोर्ड को बनाती है या फिर जो आईटी की टीम जो पावर चले एजेंट को मेंटेन करती है, वो उससे जाके बात करे और उनसे जाके वो आपस में कनेक्ट हो जाओ, और सिंपल सा ग्राफिकल इंटरफेस है तो आप जाके डायरेक्ट बोर्ड बना सकते हैं। उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। सेकंड जो पॉइंट पॉइंट है वो रिड्यूस है कि जो पूरा जो हम अगर हम बॉट की बात करें और अजूर, और हम उस बॉट की बात करें कि जो हम सी शार्प से बनाते हैं या फिर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाते हैं, उसके अंडरलेइंग काफ़ी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होती है, लोइस हो गया, गोएन मेकर हो गया, और डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो उसमें काफ़ी टाइम ज़ाया होता है। तो टाइम ज़ाया नहीं होता कि उसमें आपको क्या कहते हैं उसकी हेल्प चाहिए होती है। मगर इस टाइम में जैसे कि ये ग्राफिकल इंटरफेस है और मैं आपको दिखाऊंगा भी, वेरी इजी टू मेक। तो आपका जो टाइम होता है बोर्ड बिल्ड, ये सारा इसमें टाइम खत्म हो जाता है। अगेन जैसे मैंने बताया कि आपको सारी एआई बेस कॉम्प्लेक्सिटी और मेथोलॉजी और अंडरलाइंग टेक्नोलॉजीज जो होती हैं बॉट के बनाने के लिए, वो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो। तो आप उसके बगैर भी आप पूरा फुल फंक्शनल बॉट बना सकते हैं। सिंप्लीफाई चौथा पॉइंट है, और इसमें यही है कि आपको जो है वो कॉम्प्लेक्स कोड की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपली जाके उसमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रिगर फ्रेजेस बताते हैं, टॉपिक्स बनाते हैं, और वो वेरी इजी हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है कि इसकी एक आईटी एफर्ट जो है वो बहुत ही मिनिमम है। आप डायरेक्ट बना के डिप्लॉय कर सकते हैं, और आपको मेंटेनेंस बहुत ही कम चाहिए, यूज ऑलमोस्ट कि ना होने के बराबर चाहिए। तो यूजुअली आपको ज़रूरी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा आईटी टीम से आप इंगेज हों और आप बनाएं। अगर आप बिजनेस यूजर थे और आप बनाना चाहते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ 1 or 2 आईटी पीपल you can create your own bot and you can maintain yourself, so you won't require IT guys help and effort to maintain this bot. Okay, so let's goes to my this slide, what you can do. Okay, so which is very important कि आप इससे कर क्या सकते हैं। पावर वर्चुअल एजेंट मेरे पास है, मेरे पास पावर वर्चुअल है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं इससे कर क्या सकता हूँ। तो इससे आप अपनी जो टीम को एम्पावर कर सकते हैं, आप उनको आराम से आप अपना बॉट बना सकते हैं, उसको विदाउट विदाउट के बहुत सारे लोगों को एंगेज करें, और आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती और एआई एक्सपर्टीज की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने बताया। सेकेंडली, रिड्यूस कॉस्ट। ऑब्वियसली बात है कि जब आपके बाद आपके बाद आप के बाद कम लोग आपने एंगेज हो रहे हैं, उसके बाद आप जो सारी जो कॉमन क्यूरीज हैं वो आप बॉट से मेंटेन करवा रहे हैं, और आप जो ह्यूमन टाइम जो है उसको आप रिड्यूस कर रहे हैं। तो मैं एक मिसाल के तौर पे, अगर आप को कोई डेटा दिखाना है थर्ड पार्टी सिस्टम से, शेयर पॉइंट से, डेटा वर्ड से, तो आप थ्रू पावर वर्चुअल एजेंट वो डेटा दिखा सकते हैं, और यूज़र को एक इनरिच फील दे सकते हैं कि यार उसका डेटा डिफरेंट सिस्टम से उठ को उसको प्रॉपर चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं। एंड इम्प्रूव्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपके पास आपको पता है कि यार मेरे कौन से क्वेश्चन जो है वो मिस हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन का जवाब हो रहा है, तो आप उसमें सब आपके पास ये पूरी एनालिटिक्स आ जाती है, उसमें आपको पता लग जाता है कि आपके पास क्या क्या टॉपिक्स आपके क्या क्या आपके क्वेश्चंस हैं वो आंसर्स हुए हैं, और आपके पूरे पास एनालिटिक्स आ जाती है। ऑलराइट, ओके, सो मैं आपको दूसरी स्लाइड पे ले जाऊंगा। अच्छा, अब हम इसके बारे में बात करते हैं टॉपिक्स। अब हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, पावर वर्चुअल एजेंट के कंपोनेंट्स के बारे में। तो मेनली 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला टॉपिक्स है, फिर एंटिटीज है, फिर प्री बिल्ड एंटिटीज हैं, फिर कस्टम एंड टॉपिक्स है, एंटिटीज है, एक्शंस है, पब्लिशिंग है।
तो 4 मेजर टॉपिक्स हैं, 4 मेजर्स हैं और तो हम पहले टॉपिक के बारे में करना डिस्कस करते हैं कि टॉपिक जो है तो टॉपिक्स को आप इस तरह से देखें कि आपके पास ट्रिगरिंग आपके पास एक ग्रीटिंग्स है, ठीक है? आप इसको ग्रीटिंग्स का अगर मैं एग्जांपल दे दूं ग्रीटिंग्स, तो ग्रीटिंग्स को आपको ट्रिगर करने के लिए मुख्तलिफ फेजेस होते हैं, ठीक है? कि हो सकता है कि आप हाउ आर यू, व्हाट्सअप, हाउ आर यू डूइंग, को सारे जो फेजेस हैं उनका एक एक मेन टॉपिक बन जाएगा जिस जो उन सारे ट्रिगरिंग फ्रेजेस पे इन्वोक हो जाएगा। तो क्या करते हैं तो क्या होता है कि इसका आइडिया ये है कि आप उन सारे ट्रिगरिंग फ्रेजेस को कंबाइन करते हैं और उनको एक टॉपिक के साथ अटैच करते हैं। तो जब भी कोई उन ट्रिगर फ्रेजेस को पूछता है आपके बोर्ड से, तो वो टॉपिक के अंदर जाएगा और फिर आप अपने सारे स्टेप बता देंगे कि आपको जब ये सवाल आएगा बोर्ड के पास, तो आपने उससे अपने उसको क्या रिस्पॉन्स देना है और उसके बेसिस पे आपने कैसे उसकी फ्लोर मूवमेंट करानी है। सेकंड बॉट जो है वो एंटिटीज है। एंटिटीज जो है वो बहुत बड़ा पार्ट है चैटबॉट का, और अगर हम इसको देखें तो ये नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है। जो आपको एआई, जो यूजर की इंटेंट है, यूजर कहना चाह रहा है, उसको नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के थ्रू किस तरह से वो उसको ट्रांसलेट करता है। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि यार मुझे मुझे यूज़र की एज पता करनी है, और आप कहते हैं कि यार आप कहते हैं कि यार मैं इसको कैसे पता करूंगा, तो इसके अंदर प्री बिल्ट एंटिटी होती है जिसको हम एज कहते हैं। तो अगर आप उसको यूज़ करेंगे और इसको अटैच कर देंगे और यूज़र कहता है माई एज इज 19 ईयर ओल्ड और आई एम 19 ईयर ओल्ड, तो वो उसको समझ जाएगा कि आप 19 19 ईयर्स की एज है और उसको 19 ईयर्स को वेरिएबल में सेव कर लेगा। अ, अगर अगर आपके पास जो प्री बिल्ट एंटिटीज हैं वो से आपका काम पूरा नहीं हो रहा, जैसे कि कलर्स हो गए, नंबर्स हो गए, नेम्स हो गए, एज हो गया, सिटी होगी, कंट्री होगी, तो उससे आपका एंटिटी या फिर आपका काम नहीं हो रहा था, आप फिर कस्टम एंटिटी बना सकते हैं। कस्टम एंटिटी का फ़ायदा ये होता है कि आप जो है उसको डिफरेंट ऑप्शन दे सकते हैं यूज़र को, कि वो उन ऑप्शंस को चूज़ करते हुए आप क्या वो अपना बता सके, वो अपना रिप्लाई दे सके। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल है। ओके, तो थिर्डली है, उसको हम एक्शंस कहते हैं। एक्शंस जो है वो आप जो है वो अपने बॉट के अंदर अपने टॉपिक के अंदर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। एक्शन एक्शन इन द फॉर्म ऑफ के आप कोई दूसरा मिसाल आप जो है वो बैकएंड सिस्टम से डेटा डेटा उठाना है, तो आप उसको फ्लो के ज़रिए से डेटा उठा सकते हैं और डेटा को आप शो करवा सकते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊँगा कि किस तरह से मैं फ्लो को डेटा उठा रहा हूँ और वो मैं डेटा फिर दिखा रहा हूँ। अ, और जो लास्ट पॉइंट है वो है पब्लिशिंग। सबसे जो मेन पार्ट है मेरे लिहाज से, उसमें चलिए कि हमने बना लिया, और आप कह सकते हैं कि यार ऐसे टूल्स हैं जो बना सकते हैं, मगर इसमें जो जो पब्लिशिंग है, जितने आप इजीली पब्लिश कर सकते हैं बॉट को ऑन डिफरेंट चैनल्स और ऑन द टीम्स, व्हिच इज क्वाइट गुड, कि आप बस जस्ट सीरीज ऑफ क्लिक्स के जरिए आप इसको अपने टीम्स में डिप्लॉय कर सकते हैं, और अपने डिफरेंट चैनल्स में डिप्लॉय कर सकते हैं, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में डिप्लॉय कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया और व्हाट्सएप हो गया। तो आप डिफरेंट चैनल्स में इसको अपने डिप्लॉय कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हम थोड़े से एडवांस टॉपिक के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि वो एडवांस क्या इसमें है, और क्या इन्होंने कुछ चीज़ें अभी प्रीव्यू में है, कुछ चीज़ें आ गई हैं, तो हम उसके बारे में बात करते हैं।
अब जैसे कि टॉपिक सजेशन फ्रॉम द चैट ट्रांसक्रिप्ट, टॉपिक सॉरी टॉपिक ओवरलैप डिटेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें मिसाल के तौर पे आपके पास डिफरेंट टॉपिक हैं और कुछ टॉपिक्स के ट्रिगर फ्रेजेस आपस में ओवरलैप होते हैं। तो तो आपको ये बताएगा कि कौन से टॉपिक के जो कौन से टॉपिक के ट्रिगर फ्रेजेस हैं वो आपस में ओवरलैप हो गए। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार अच्छा ये ओवरलैप हो रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, क्या वो ट्रिगर फ्रेजेस को आगे को मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर नया कोई टॉपिक बना सकते हैं। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाता अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। ओके सो ये जो है ये जो स्लाइड है वो है कि टॉपिक सजेशन फ्रॉम चैट ट्रांसक्रिप्ट। सो लेट्स सपोज दैट कि आपके पास आप आपके पास आपने सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, और वो आपके पास वो टॉपिक नहीं है और यूज़र जो है वो सवाल पूछ रहा है और यूज़र के पास और आपने कोई टॉपिक नहीं बनाया हुआ और उसके पास कोई जवाब नहीं पहुंच रहा, तो वो क्या करेगा कि वो टॉपिक सजेशन अपने पास मेंटेन करेगा और फिर आपको वो बताएगा कि ये कन्वर्सेशन हुई है और और जो है इसमें ये सवाल ये उसके लिहाज से ये टॉपिक्स होने चाहिए थे या फिर ये टॉपिक सजेशन होनी चाहिए थे, तो आप फिर उसके बाद वो टॉपिक बना सकते हैं, जो बहुत मैं जो बहुत अच्छा फीचर है। एक लिहाज से देखें कि आपको एज अ बॉट मैनेजर आप बॉट मैनेज करते हैं और आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन से जो क्यूरीज है वो मिस हो रही हैं या पे बॉट जवाब नहीं दे पा रहा, तो ये बहुत अच्छा है कि अगर आपको पता लग जाए कि क्यूरीज कौन सी मिस हो रही हैं और आपको इंटेलिजेंटली सबसे बड़ी बात है वो इंटेलिजेंटली आपको बता रहा है कि यार ये जो बॉट है वो ये जो टॉपिक्स हैं या पे ये जो क्यूरीज हैं ये टॉपिक बहुत बन सकते हैं, तो आप वो टॉपिक अपने पास बना सकते हैं। ओके, all right, so again this is quite important, automatic triggering improvement। तो जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके पास टॉपिक्स हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा आपस में रिलेटेड हैं और बॉट उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि वो कौन सा टॉपिक, कौन सा ट्रिगर फ्रेजेस कौन से टॉपिक में जाएगा, तो वो यूजुअली आपसे पूछता है कि आपका कहने का क्या मकसद है, आप कौन सी चीज़ को पूछना चाह रहे हैं, जैसे कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बिफोर ऑटो ट्रिगरिंग इम्प्रूवमेंट। अगर आपने इसको ऑन कर लिया ऑटोमेटिक ट्रिगरिंग इम्प्रूवमेंट को, तो जो ये बॉट ये करेगा कि बॉट नोट कर लेगा कि आपकी लास्ट प्रेफरेंस क्या थी। तो मिसाल के तौर पे आपने आपने सेम सवाल दोबारा पूछा और तो वो बॉट ये अज्यूम कर लेगा कि आपका मतलब वही है जो आपने पहले से चूज किया था, तो वो आपको बता देगा कि आप जो है वो बाय सर्विस करना चाह रहे हैं या फिर बाय आइटम करना चाह रहे हैं। सो विच इज़ क्वाइट गुड। अगर आप एक ही चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं तो आपको वो ले जाएगा डायरेक्ट उसी जवाब पे। ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगेन सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर इसकी जो सबसे खास बात यह है कि ये कन्वर्जेशन पर पर्सनलाइजेशन करता है और उसका उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप ऑफिस 365 डोमेन में हैं और आप कहते हैं यार कि मेरी सब इंफॉर्मेशन ऑफिस 365 के अंदर है, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर है, जैसे मेरा नाम है और डेट ऑफ बर्थ है और इस तरह की चीज़ें हैं, तो वाई के मैं जब यूज़र बॉट से बात कर रहा है, उनसे उससे क्यूरी कर रहा है, तो अगर बॉट पूछे कि व्हाट इज़ योर फर्स्ट नेम और व्हाट इज़ योर लास्ट नेम, तो वो कुछ कुछ सेंसिटिव बनाता है क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन सिस्टम के पास है, सिस्टम को पता होनी चाहिए। तो क्या होता है कि वो आपका आपका जो बॉट है वो ये इन्फॉर्मेशन आपकी माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ और अजूर एक्टिव डायरेक्टरी से उठा लेता है और आपको वो
कन्वर्सेशन के थ्रू बताता रहता है कि अब आपने ये यूज़ आपकी ये डिटेल है। तो और इवन ये भी है कि अगर आपने कुछ कुछ चीज़ें पहले से बताई हुई हैं, तो वो चीज़ें आपके पास सेव कर लेगा, वो आपको दोबारा से आपको चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑलराइट, सो अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा और हम थोड़ा-सा इन जो मैंने चीज़ें अभी बताई हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और थोड़ा मैं आपको शो करूँगा, बताऊँगा, दिखाऊँगा कि यार ये कैसी चीज़ें चलती है, कैसी चीज़ें यूज़र को नज़र आती। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ऑलराइट, ओके, सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ऑलराइट, अब मैंने स्क्रीन शेयर करना शुरू कर दी है। ऑलराइट, ओके, सो जब भी आप पावर वर्चुअल एजेंट को खोलना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे कि आप अपने पास अपनी स्क्रीन पे जाएँगे और ब्राउज़र पे जाएँगे, अपने ऑफ़िस 365 के अकाउंट की, अगर आपने ब्राउज़र बनाया हुआ, अगर आपने उसकी प्रोफ़ाइल बनाई हुई है, मैंने जैसे कि क्रोम में प्रोफ़ाइल्स बनाई हुई है काफ़ी, तो मैं इसको वेब की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप powerva.microsoft.com पे जाएँगे, तो वो आपको डायरेक्ट web.powerva.microsoft.com। अच्छा, मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने काफ़ी इसमें बॉट बनाए हुए हैं पहले से, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि पावर वर्चुअल एजेंट पीवीए 365। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने काफ़ी बॉट बनाए हुए हैं, नए बॉट भी बना सकते हैं, तो हम नया बॉट बना लेते हैं। उसको मैं उर्दू, हिंदी, पीवीए कर लेते हैं और अम, मैं इसको इंग्लिश कर देता हूँ और इसको हम क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं जो मेरे पास पहले से बना हुआ है, मैं उसी को दिखा देता हूँ अभी फ़िलहाल। तो जब भी आप बॉट में जाएँगे तो आपको बता देगा कि कौन-सा बॉट आपके पास एक्टिव है। जैसे कि यहाँ पे आपको टिक मार्क नज़र आ रहा होगा और फिर जब आप जाएँगे अपनी मेन स्क्रीन में, तो आपको डिफरेंट पैनल नज़र आएँगे आपको लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पे। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करूँगा कि अब मैं आपको इसके बारे में दिखाऊँगा, थोड़ा-सा आपको मैं फ़ैमिलियर करवाऊँगा, फिर उसके बाद हम अपने फिर हम उसको देखेंगे किस तरह हम उसको नए टॉपिक बना सकते हैं और डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास टॉपिक्स आ जाते हैं, तो ये आपके सारे टॉपिक्स हैं और जैसे मैंने बताया कि कुछ टॉपिक जो है वो प्री बिल्ड होते हैं, कुछ टॉपिक जो है वो कुछ टॉपिक प्री बिल्ड आते हैं और कुछ टॉपिक जो है वो आपके यूजर टॉपिक होते हैं। तो ये कुछ सिस्टम टॉपिक होता है, कुछ यूजर टॉपिक्स होते हैं। जब भी आप सिस्टम टॉपिक बनाते हैं या जब भी आप बनाते हैं नया बोर्ड, तो आपको आपको कुछ टॉपिक वो बना के देता है, जैसे कि ये सारे टॉपिक जो आपको रेंच के लोगों में नज़र आ रही होंगी, वो सारे आपके सिस्टम टॉपिक्स हैं और ये आपके यूज़र टॉपिक्स है जो आ रहे हैं। या जब आप नया बोर्ड बनाते हैं, तो जो बोर्ड आपके हैं, तो आपको लिए वो 4 और 5 तकरीबन वो आपको यूज़र टॉपिक बना के देता है और आप बाकी आप कुछ अलग से टॉपिक बना सकते हैं।
ये जो टॉपिक आपको नज़र आ रहा है ऊपर, ये मैंने बॉट फ्रेमवर्क कंपोज़र के थ्रू बनाया हुआ है, जो मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे मैंने बनाया है, कैसे इसका क्या काम है और हम इसको क्यों हम बॉट फ्रेमवर्क कंपोज़र को यूज़ करते हैं विदिन द पावर वर्चुअल एजेंट। ओके, सो अब हम क्या करते हैं कि मैं आपको एक नया टॉपिक बना के दिखाता हूँ यहाँ से और हम कहते हैं कि भाई फॉर्मेट let me know the event dates, ठीक है, और इवेंट टाइमिंग्स। सो अगर मैं इसको ऑथरिंग कैनवस में जाऊँ तो ये कैनवस है जहाँ पे आप हमने सारे आप अपना एक्शन लिख सकते हैं, कंडीशन डाल सकते हैं, रिस्पॉन्स दे सकते हैं, तो ये पूरा कैनवस बना देता है आपके पास। तो अगर आप कहेंगे कि यार मीन्स डेट्स एंड टाइमिंग्स would be nine AM to 5:30 EST पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, और इस तरह से बात कर सकते हैं। हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी लिख सकते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई आई थिंक हाफ एन आवर का फ़र्क है हम इंडिया और पाकिस्तान में। फ़र्क तो ज़्यादा नहीं है मगर घंटों के आधे घंटे का फ़र्क है। अच्छा जी, तो ये हम इसको कह सकते हैं, तो हम इसको मैं सेव कर लूँगा और अगर मैं इसको टेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से पूछते हैं इवेंट टाइमिंग्स, तो बता देगा कि ये इवेंट टाइमिंग्स है। तो ये क्वाइट सिंपल है और उसके बाद आप कंडीशन भी लगा सकते हैं कि आप डिफरेंट कंडीशन में लगा सकते हैं। अभी हम इसको मैं इसको ज़्यादा से मैं थोड़ा-सा इसके एडवांस टॉपिक के बारे में थोड़ा-सा टच करना चाह रहा हूँ। तकरीबन हमारे 10 मिनट बाकी हैं, तो होपफुली मैं इसको टच करूँ। अच्छा, इसमें पहले से मैंने टॉपिक्स कुछ बना के रखे हुए थे जस्ट टू सेव आवर टाइम। तो मैंने क्या किया है कि मेरे पास एक शेयरपॉइंट साइट है और मैंने उसमें कंटूस आई थिंक ये वाली साइट है। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक सिनेरियो लिया है। सिनेरियो में ये है कि हमारे पास एक मिसाल के सॉरी, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डे केयर्स हैं और उसके डिफरेंट ऑफिसेज हैं। सो लेट्स सपोज कि हम अगर हम सिडनी की बात करते हैं कि उसके तीन तीन जगह ऑफिसेज हैं और तीनों जगह डे केयर्स हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं अपने बच्चे को कौन से डे केयर्स की टाइमिंग क्या है, और अगर मेरा बच्चा उस डे केयर में जाता है तो वो भी बच्चा मेरा क्या कर रहा है। तो उसकी जो डे केयर की मैनेजमेंट है वो अपने सिस्टम मेंटेन करती है, जो सिस्टम शेयर पॉइंट में डेटा एंटर करता है, और मैं उस डेटा को यूज़ कर रहा हूँ यूज़र को दिखाने के लिए कि यूज़र का जो भी सन है, डॉटर है, और जो भी हैं, बच्चे हैं, वो क्या उस वक़्त क्या 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 एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है? और डिफरेंट मैं इससे सवाल भी पूछ सकता हूँ। तो ये मेरे एक अपनी एक मैंने सिनेरियो बनाया। तो आई थिंक यही है
Let me just go to site content. I think so. मैं आपको बस no, that's not the thing. Yes, child information. So yeah, तो मेरे पास दो शेयर पॉइंट्स की साइट्स हैं, सॉरी लिस्ट है। एक में मैं सारे बच्चों की इंफॉर्मेशन उनके पेरेंट्स की ईमेल के साथ मैंने लिंक कर दिया है। और सेकेंडली मैं एक एक्टिविटी बताता हूँ कि वो बच्चे भी क्या कर रहे हैं। तो अगर मैं इससे टॉपिक से मैं पूछूँ हाय एंड और फिर उसके बाद मैं पूछूँ व्हाट इज माय चाइल्ड डूइंग। सो तो ये मुझसे पूछिएगा बच्चे का, तो हो सकता है कि मेरे एक से दो बच्चे जाते हों उस डे केयर में, तो मैं उनको बताऊंगा कि अहमद नाम है, तो वो जाके सिस्टम से देख लेगा अहमद। और कैन यू प्लीज, ओके सो अहमद का नाम मैं बताता हूँ। अहमद, व्हाट प्लीज कैन यू प्लीज नेम योर चाइल्ड। ओके सो उसका नाम अहमद है और अहमद इज प्लेइंग इन द सेंट पिट्स। तो अगर आप देख रहे हैं तो अहमद जो है वो सेंट पिट्स में खेल रहा है। तो अगर मैं इसकी करंट एक्टिविटी को स्लीपिंग पे कर दूंगा तो वो स्लीपिंग पे आ जाएगा। अच्छा, ये चीज़ खुद ब खुद नहीं हो रही। तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने एक पीछे इसका एक फ्लो लिखा हुआ है। तो अगर मैं इधर जाऊँ और आपको देखें तो चाइल्ड एक्टिविटी के अंदर ऑथरिंग कैनवस के अंदर जाऊँ तो ऑथरिंग कैनवस में आप ये देखेंगे कि मैंने एक फ्लो लिखे हुए हैं। फ्लो के ज़रिए जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता लग जाती है कि मेरे बच्चा क्या कर रहा है। अगर मैं लेट्स सी, मैं आपको अगर दिखाता हूँ। ओके सो आई जस्ट यूज दिस वन, नो वरीज। सो ये मेरी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। अच्छा, तो एक तो ये चीज़ होगी कि जो भी मैं अगर मुझे कोई डेटा दिखाना है यूज़र को, और डेटा किसी भी कोई और डेटा सोर्स के अंदर है, शेयर पॉइंट के अंदर है, इवन के डेटा वर्ड्स के अंदर है, सीक्वल के अंदर है, तो आप जो है वो अपना पावर ऑटोमेट को यूज़ करते हुए इसको सारे डेटा को उसमें शो करवा सकते हैं। और यूज़र के पास एक इनरिच इंफॉर्मेशन आती है डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्सेज से। अच्छा, अच्छा, अगर मैं इसमें एक और भी काम कर सकते हैं। इसमें हम जो है कि अगर आपके पास कोई क्यू एन ए की साइट है और आप उस क्यू एन ए की साइट को अपने पास एज अ टॉपिक लेके आना चाहते हैं, आप कहते हैं कि यार मैं क्यू एन ए मेकर अलग से क्यों लिखूं, उसमें मैं अलग अलग से टॉपिक बनाऊं, तो उसका क्या फ़ायदा है। तो आप एक अपनी क्यू एन ए की साइट बना सकते हैं और क्यू एन ए की साइट को जो है वो अपने पास का लिंक दे सकते हैं, और लिंक से वो सारे सजेस्टेड टॉपिक आपके पास लेकर आ जाएगा। सो विच इज़ क्वाइट सिंपल। और अगर आप और ये काफ़ी रिच भी कर देता है आपके पूरा बॉट के ओवरऑल एक्सपीरियंस को, बिकॉज के आपने सारे टॉपिक्स अपनी वैलिड साइट से उठाए हैं, और आप उसमें उसकी चेंज भी कर सकते हैं, उनको ऑन ऑफ भी कर सकते हो। ऑल डिपेंड ऑन यू। ओके, एंड थर्ड पॉइंट है अच्छा, अब मैं थोड़ा सा अब मैं थोड़ा सा आपको बॉट फ्रेमवर्क कंपोजर के बारे में बताना चाहता हूँ। अच्छा, इशू ये होता है कि जो भी ग्राफिक इंटरफेस की जो भी एप्लीकेशंस होती हैं वो यूजुअली उनकी एक लिमिट होती है। दो के एक ये बहुत पावरफुल एप्लीकेशंस है और इसमें ऑलमोस्ट आप सब कुछ कर सकते हैं। मगर मगर आपको एक रिक्वायरमेंट होती है कि यार मुझे जो है ना मुझे जो है ना इससे इसकी बाउंड्री से कुछ आगे काम करना है। तो आप उस चीज़ को अवेल करने के लिए आप जो है वो ओपन इन बॉट फ्रेमवर्क कंपोजर यूज़ कर सकते हैं। अब बॉट फ्रेमवर्क कंपोजर का फ़ायदा ये है कि ये आपको पूरा एक टूल प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप अपने
जिसके थ्रू आप जो है टॉपिक बना सकते हैं और आप जो है अपनी डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा। इसका आपका जो एक जो पूरा कैनवस होता है वो फैला देता है। आप अपने जो है वो डिफरेंट चीज़ों के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें यूज़ यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम मैं इसको आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैंने एक एग्ज़ाम्पल बनाई है जिसका ऑप्शन है कि जब आप मिसाल के तौर पे मुझे ये मालूम करना है कि जो मेरा जो मेरा बॉट है सॉरी मिसाल मुझे ये मालूम करना है कि आज के मील ऑप्शन क्या है मेरे डे इस डे केयर के अंदर। ठीक है, तो मैं ये सब पूछ सकता हूँ कि व्हाट आर द मील ऑप्शन। ओके, just give me a second. Meal option, and then mm, meals and yep. So अगर मैं इसको so मुझसे पूछेगा कि मैं ये सिंपल से मैंने अपनी लॉजिक लगाई हुई है, इसकी ज़रूरी नहीं है कि आप उसको इन्फॉर्मेशन, इट्स ऑल अप टू यू। तो मैंने अगर सिडनी सिडनी लिखा और उसको मैंने एंटर किया तो ये मुझे बता देगा कि ये ऑप्शन है। अच्छा, ये जो चीज़ आ रही है, ये जो एडेप्टिव कार्ड्स आ रहे हैं, तो ये मैं अपने बॉट फ्रेमवर्क कंपोजर के थ्रू बना रहा हूँ। तो इसके अंदर पूरा आपके पास मैं रिस्पॉन्स जेसन में लिख के भेजता हूँ और वो रिस्पॉन्स आपके पास आ जाता है। ओके, सो मैं इसको बंद कर देता हूँ। हाँ, ऑलराइट, ओके, सो इसी तरह ओके ओके इसी तरह जो है मैं फॉर्म मिसाल के तौर पे मुझे कोई फॉर्म फिल करवाना है यूज़र से, ठीक है? तो मैं यूज़र को यूज़र यूज़र कहता है कि यार मुझे मुझे कुछ मिसाल के तौर पे यूज़र कहता है कि यार मुझे ट्रायल करना है, मुझे ट्राई करना है। यूज़र कहता है कि मुझे इन मील्स को ट्राई करना है, तो आप मील्स को ट्राई करवा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यार स्टार्ट ट्रायल, और आप कह सकते हैं would say can I execute ट्रायल है। तो अच्छा, अब ये कि ये जो चीज़ है ये आपके पास एआई के बगैर नहीं आती, जिससे आपको ये मुख्तलिफ आपको टॉपिक नज़र आ रहे हैं। तो यूजुअली जब आप एआई ओपन करते हैं तो फिर आपको पूछता है कि आपके पास कौन से टॉपिक है। तो आप ये इसको स्टार्ट ट्रायल में आप क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म दिखाएगा। अच्छा, ये जो फॉर्म है अगेन ये भी मैंने बताया कि ये फॉर्म मैंने अपने बॉट फ्रेमवर्क कंपोजर के थ्रू बनाया है। तो मैं अब बस मेरे पास 1 मिनट बाकी है, तो मैं आपको जल्दी से लिखता हूँ ब्रेनस्टॉर्म और 4 वीक्स के लिए मैं करता हूँ। तो ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, थैंक्स फॉर स्टार्टिंग अ 4 वीक ट्रायल विद अस। सो अब ये है कि जैसे कि अगर आपने देख लिया कि इसमें नॉट इवन कि ओनली टेक्स्ट टेक्स्ट से रिस्पॉन्स आ रहा है, ग्राफिकल भी फॉर्म आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, और आप इसको एज अ उसमें भी यूज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इन काइंड ऑफ फॉर्म के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, जो आप डेटा का इनपुट भी ले सकते हैं यूजर से। और मैं लास्टली बस आपको ये दिखाऊंगा कि मैं इसको टीम्स में कैसे मुझे नजर आ रहा है। तो टीम्स में भी देख लेते हैं इसको। अब मैं थोड़ा सा पूछते हैं इसको। ये
सो लाइकवाइज़ मैं सेम सवाल पूछूँगा जो मैंने पूछे हैं और मैं ये पूछता हूँ कि uh, my child doing ये मुझसे नाम पूछेगा तो मैं बता दूंगा अहमद है नाम उसका। बता देगा जैसे पहले भी बताई। और मेन ऑप्शंस ये मील्स सिडनी तो सिंपल सेम आपके रिप्लाई जो है वो आपको बता दिया जैसे ये चीज़ आएगी। ये चीज़ मेरी बूट फ्रेमवर्क कंपोजर की थ्रू आ रही है। और फिर इसके बाद मैं इससे थर्ड बताता हूँ कि स्टार्ट ट्रायल में कर लूँगा और ये मुझसे पूछ लेगा ताकि और और मैं इसको 4 दे देता हूँ सबमिट। So just like without writing any code, without knowing the C sharp or any other graphic or any coding language, ये सब पॉसिबल है, इससे ज़्यादा पॉसिबल है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसको यूज़ करें और देखिए किसका काम कर सकता है। अभी मैंने सारे ऑप्शंस को टच बेस भी नहीं किया, मगर ये कि काफ़ी इनरिच है पावर वर्चुअल एजेंट और आई वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट आप इसको यूज़ करें अपने ऑर्गेनाइजेशन में, पिच करें, देखिए रिस्पांस क्या है यूज़र्स का। मैंने जितने भी कस्टमर से बात करी है दे रियली लविंग इट और बहुत से लोगों ने अपने पास टीम्स में इसको इम्प्लीमेंट भी किया हुआ है। तो which is fantastic. So all right, and thank you. Thank you, Shakir, for an interesting session. Thank you, Mustajab. Yep. तो एक स्मॉल सा सवाल था लोग के, यानी अगर आप जाने से पहले आंसर करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेस डेवलपर एंड ट्रेडिशनल डेवलपर। एक क्वेश्चन आया मुस्तफा हुसैन की तरफ से। तो बिजनेस डेवलपर और ट्रेडिशनल डेवलपर है कि जो हमारे पास पुराने जो डेवलपर हैं, जो मेरे जैसे डेवलपर हैं वो ट्रेडिशनल डेवलपर हैं, जो पुराने हैं सी सिटीजन शार्प वाले से आ जी, रहे हैं। हाँ सिटीजन बिल्कुल है बिल्कुल। जो जो बोलेंगे यार मैं सबको सी शार्प पे लिखूंगा और कुछ और नहीं करूंगा। मगर जो बिजनेस डेवलपर है वो बोलेंगे अच्छा यार मुझे थोड़ा बहुत लॉजिक का पता है, मैंने एक्सेल पे थोड़े फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं तो मैं आपको ही कर। और मैंने बहुत मुस्तफ़ा ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अगर आप ये देखो मैंने क्लाइंट के साथ काम किया, वहाँ पे एक बंदी थी वो लॉयर थी और उसने इतने अच्छे वर्क फ्लो बनाए हुए थे शेयर पॉइंट डिजाइनर्स पे कि हम लोग तो हैरान रह गए कि उसने इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं। और अगर वो लेडी ये टूल को यूज़ करे तो वो बहुत बेहतरीन सोल्यूशन बना सकती है विदाउट रिक्वायरिंग अवर आईटी और हमसे हमसे यानी कि उसकी हेल्प लिए बगैर वो बहुत अच्छे सोल्यूशन बना सकती है। और मैंने देखा अगर आप लोगों को देखें तो वो खुद ही बना रहे हैं और वो अच्छे खासे। आपको डेवलपर